नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न भावनगर से नगीनदास पिठवा जी का है। उन्होंने पूछा है कि नकारात्मक भाव और सकारात्मक भाव क्या है। नकारात्मक भाव और सकारात्मक भाव क्या है। तो नकारात्मक भाव माने हम जिसे नेगेटिव थिंकिंग कहते हैं, और सकारात्मक भाव माने हम जिसे पॉजिटिव थिंकिंग कहते हैं। नकारात्मक भाव में क्या होता है कि हमें किसी व्यक्ति का, किसी वस्तु का, किसी पदार्थ का, किसी घटना का, किसी परिस्थिति का हमें अवगुण ही अवगुण दिखता है। यह है नकारात्मक भाव। और कई लोगों का स्वभाव बन जाता है कि हर एक में अवगुण ही देखते रहते हैं, जिसको हम छिद्रान्वेषी ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। छिद्रान्वेषी माने दोष ही ढूंढते रहते हैं, हर एक वस्तु में से दोष ही निकालते रहते हैं। ये ऐसा है, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा होना चाहिए, ये वैसा थोड़ी होता है, वैसा होना चाहिए। अपनी बुद्धि के हिसाब से उसका मूल्यांकन करके उसमें से दोष ढूंढ निकालते हैं, उसको कहते हैं नकारात्मकता। और ज़्यादातर ऐसा हम सुनते भी है, पढ़ते भी है कि भाई पॉजिटिव थिंकिंग रखना चाहिए, सकारात्मक भाव रखना चाहिए। ये सही, मैं अमुक मायने में सही भी है, इसलिए कि पूरी सृष्टि, पूरी समष्टि का सर्जन हमारे लिए हुआ है महाराज। तो जो भी चीज़ है हमारे हित के लिए है, हमारे उत्कर्ष के लिए है, और हमारे निश्रेयस के लिए, हमारे कल्याण के लिए है। सब चीज़ें सबके लिए होती है, लेकिन कुछ चीज़ें हमारे संपर्क में ज़्यादा रहती है। कोई व्यक्ति, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, किसी प्रकार की घटना हमारे जीवन में बार बार घटती रहती है, तो जिससे कि हमारा कल्याण हो जाए। परमात्मा ने इस तरह की योजना की है। तो हर चीज़ अगर हमें उपकारक है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या सोचना चाहिए उसके बारे में? पॉजिटिव थिंकिंग करना चाहिए। ये एक हमारे गुरुजी कहते हैं कि पूरी समष्टि का हमारे ऊपर इतना बड़ा उपकार है महाराज कि क्या कहे। एक कप चाय पीने के लिए भी आखी दुनिया, पूरी सृष्टि काम में लग जाती है, हमारी सेवा करने लग जाती है। अरे महाराज, एक कप चाय पीने में कहाँ सृष्टि हमारी सेवा करती है? करती है प्रभु जी। सबका उसमें सहयोग रहा हुआ है, अन्यथा हम एक कप चाय भी नहीं पी सकते। तो चाय पीनी है तो आपको दूध चाहिए, तो दूध जहाँ से आया है उस व्यापारी, मिडलमैन चाहिए। व्यापारी के पास डेयरी में से आया है तो डेयरी में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कर्मचारी है, उन सब का इसमें सहयोग है। वहाँ किसी किसान या चरवाहे के घर से आया है, ग्वाला के घर से, और ग्वाला ने गाय को पाला है। गाय को पालने के लिए उसको चराना भी पड़ता है, और चारा, घास चारा भी खिलाना पड़ता है। घास चारे के लिए खेत चाहिए, खेत में कोई घास चारा पैदा करना पड़ेगा। उसके लिए पूरी समष्टि उसको हवा देगी, पानी देगी, तभी तो ये घास पैदा होगा, वरना कहाँ से पैदा होगा। ये तो एक दूध की बात हुई महाराज। सिर्फ दूध से तो चाय नहीं बनती ना। चाय की पत्ती चाहिए, वो पत्ती कहाँ से आई, वहाँ कहाँ से आई, और वहाँ कहाँ से आई, किस बागान में पैदा हुई, उस बागान में कितने मजदूरों ने कितने कड़े मौसम में ये चुन चुन कर, एक एक पत्ती यहाँ चुन चुन कर निकाली होगी, पहाड़ी में दिन रात भूखे प्यासे रहकर आपके लिए। ऐसे ही बस चीनी समझ लो, शक्कर, वो किसी फैक्ट्री में बनी होगी, कितने मजदूर उसमें काम में लगे होंगे। और बनने के लिए भी ऐसे तो नहीं बनती, उसमें गन्ने चाहिए, तो गन्ना उगाने के लिए किसान ने कितनी मेहनत की होगी। इस मौसम में, विंटर के मौसम में गन्ने में पानी की ज़रूरत रहती है, तो रात रात भर ऐसी ठंड में रात रात भर जाग कर किसान उस गन्ने के खेत को पानी पिलाता है, तभी यह गन्ना पैदा होता है। और उसके लिए कुदरत अनुकूल रहती है। देखो महाराज, पूरी समष्टि जुटी रहती है। एक पतीला चाहिए, किसी फैक्ट्री में बना है, वो मेटल किसी खदान में निकला है। आप सोचने बैठो ना,
तो आप पागल हो जाओ। इतनी चीज़ें हैं जो आपके एक कप चाय की सुविधा के लिए सहयोग करती है। तो ये हुआ पॉजिटिव थिंकिंग, माने कि पूरी समष्टि आपके कल्याण का ही कार्य करती है, इसको देखना, ये है पॉजिटिव थिंकिंग। ये सही है, वास्तव में ये सही है। लेकिन हम तो क्या इस शब्द को कैसे इस्तेमाल करते हैं कि कोई बुरा आदमी है तो भी देखो कि नहीं नहीं वो बुरा नहीं है, वो तो अच्छा है, वो तो हमें हमें लगता है बुरा है, वास्तव में वह ऐसा नहीं है। तो ऐसे ऊपर ऊपर से वह पॉजिटिव थिंकिंग नहीं होता महाराज। बुरे से बुरा आदमी भी वास्तव में तो प्रेम से भरपूर होता है। क्रूर से क्रूर आदमी भी रुजु होता है। रावण भी इतना अगर क्रूर होता और इतना दुष्ट होता तो सबके लिए होना चाहिए था। अपने पुत्रों के लिए तो वो परम प्रेमाल पिता था, अपनी पत्नी के लिए तो प्रेम से भरपूर था। वो पतिव्रता नारी मानी जाती है रावण की पत्नी को, उसको परमेश्वर के रूप में पूजती थी, ऐसे ही पूजेगी क्या। तो हर एक में गुण तो रहे हुए हैं, दोष भी रहे हुए हैं, लेकिन दोष हमें कब लगते हैं, दोष है मतलब इसलिए हमारे लिए दोष नहीं है, लेकिन हमें वह वस्तु उससे नहीं मिल रही है, ऐसा हमारा प्रारब्ध है, ऐसी ईश्वर की योजना है। इसलिए एक व्यक्ति सबको ठीक से रखता है, सिर्फ हमारे साथ ही उसका व्यवहार ठीक नहीं रहता। क्यों? जन्मों जन्मों के ऋणानुबंध है महाराज। हमने पूर्व के समय में उसको कोई ना कोई दुख अपमान दिया होगा, उसका आज पेमेंट आ रहा है, वापस बदला मिल रहा है। तो हमें पसंद नहीं है, इसलिए हम उसको बुरा भला कह देते हैं और कहते हैं नहीं नहीं वो तो ठीक आदमी नहीं है, बिल्कुल निकम्मा है, ऐसा है वैसा है। ये नकारात्मक भाव हमने पैदा कर लिया। तो किसी चीज में, वैसे तो किसी वस्तु व्यक्ति पदार्थ परिस्थिति में नकारात्मकता तो है ही नहीं। अगर हमें मिल रही है वहां से नकारात्मकता, अगर हमारे साथ उसका व्यवहार या तो उसका उपयोग ठीक से नहीं है, तो हमारे प्रारब्ध का ये दोष है, हमारे कर्मों का ये फल है। ईश्वर की योजना है। ईश्वर की योजना माने ईश्वर हमें इस तरह से कुछ कल्याणकारी चीजें बताना चाहते हैं। हमें लगता है अरे हमें अपनों ने धोखा दिया, हमारे अपने भी। हाँ महाराज, दिया, क्योंकि आपका ऋणानुबंध था। इससे बड़ी बात, बेहतर बात तो यही है कि ईश्वर चाहता है कि आपकी आसक्ति टूटे, कहीं से आपकी आसक्ति थोड़ी सी कम हो जाए। इसलिए छोटे बड़े किस्से हमारे जीवन में होते रहते हैं। वो होते तो कर्म के फल है, लेकिन कब होते हैं ये और कितना होते हैं ये तय करना परमात्मा का काम है। और परमात्मा इस हिसाब से तय करता है जिससे कि हमारा कल्याण हो, जिसमें हमारा कल्याण हो, हमारी आसक्ति टूटे, हमारी कामना छूटे। हर घटना, हर परिस्थिति मंगलकारी है महाराज। मैंने इससे पहले भी कहा था कि शरणानंद जी महाराज का एक पुस्तक, ना छोटी सी पुस्तिका है, मंगलमय विधान करके, उसको आप पढ़ो तो आपको पता चलेगा कि अरे हमने तो सोचा था कि ये तो हमारा बुरा हो रहा है, लेकिन इसमें तो भलाई ही भलाई है। कोई बुराई हमारे साथ हो नहीं सकती महाराज। बुराई हम उसको कहते हैं कि हमारा मन चाहा जब नहीं होता, और मन जो चाहता है वह हमारे लिए हितकारी है या कल्याणकारी है, ऐसा किसने कहा? हमें कहाँ अकल है कि हमारे लिए क्या कल्याणकारी है, हमारे लिए क्या हितकारी है। हम तो बुद्धि से तो बच्चों के समान ही है। बच्चों को कहाँ पता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। एक छोटा बच्चा मम्मी से कहता है कि मम्मी मुझे इतना सारा माखन खाना है, तो मम्मी थोड़ी ही दे देगी। इतना सारा घी पीना है थोड़ी दे देगी, क्योंकि वो पचाएगा नहीं। मम्मी देगी, उसको जरूर देगी। आजकल के बच्चों को हर एक सब्जी पसंद नहीं आती, फिर भी मम्मी जबरदस्ती खिला, नहीं नहीं ये भाजी खाओ, खाना पड़ेगा, ये खानी चाहिए, इसमें विटामिन। तो क्या वो हमारे ऊपर जुल्म करती है? जुल्म नहीं कर रही है, वो हमारा हित कर रही है बस। अगर हमारी इस सांसारिक माँ भी इतना हमारा ख्याल रखती है, तो यह प्रकृति, ये परमात्मा, वो तो कितने वात्सल्य से भरपूर, प्रेम से भरपूर है, वो हमारा ख्याल क्यों नहीं रखेगी? बस इसको कहेंगे सकारात्मक भाव, पॉजिटिव थिंकिंग। मैं तो कहता हूँ अगर आपको इसमें पॉजिटिव थिंकिंग नहीं हो रहा है तो नेगेटिव थिंकिंग भी मत करो, पॉजिटिव भी मत करो। मैं तो इस मत का हूँ कि नॉट नेगेटिव नॉर पॉजिटिव बट प्रॉपर थिंकिंग। आप प्रॉपर थिंकिंग करो, वास्तव में क्या है, वास्तविकता क्या है, इसमें कैसे हमारा भला है।
अच्छा ये हमारा भला, लोग कहते हैं अच्छा हुआ जो भी हुआ, चलो इसमें हमारा कल्याण होगा। ये तो मन मनाने की बात है। कैसे कल्याण होगा इससे हमारा? इसके पीछे क्या रहस्य छिपा हुआ है? परमात्मा ने कौन सी योजना इसके पीछे तय की होगी? इसके बारे में सोचना चाहिए। ये प्रॉपर थिंकिंग है। तो सकारात्मक भाव अच्छी बात है, नकारात्मक भाव भी, दोनों है। क्यों भगवान ने बनाया क्यों नकारात्मक भाव और इसलिए मैंने कहा ना कि हमारे अंदर राग द्वेष पड़े हुए हैं। हमारे राग द्वेष के अनुसार हमें कोई चीज़ अच्छी या बुरी लगती है, तो हम जो अच्छी लगती है उसमें हमारा सकारात्मक भाव होता है, हम पॉजिटिव देखते हैं उसमें। जो हमारे अनुकूल नहीं है, हमारे राग द्वेष के अनुकूल नहीं है, उसको हम नकार दृष्टि से देखते हैं, नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। ये दोनों चीज़ें हमें जीवन में इस्तेमाल इसलिए करनी है ताकि हमारे राग द्वेष निर्मूल हो जाए। राग को मिटाने के लिए हमें दुख दोषानुदर्शनम, शास्त्र कहता है कि विषयों में दुख देखो, विषयों के दोष का दर्शन करो। जब तक हम दोष दर्शन नहीं करेंगे तब तक वह छूटेंगे नहीं, उसके प्रति हमारी आसक्ति, हमारी कामना छूटेगी नहीं, हमारी ममता मिटेगी नहीं। तो हर एक में दोष रहा हुआ है महाराज। सबसे बड़ा दोष तो यही है कि वह अनित्य है। यह सबसे बड़ा दोष है, वह टिकने वाली तो है ही नहीं। और जैसे समझो कि धन, तो धन कमाने में कितना श्रम, कितनी परेशानी, कमाने के बाद फिर उसको संभाले रखने में कितनी परेशानी, फिर उसका इस्तेमाल कहीं ना हो जाए गलत जगह पर जिसके लिए हमने रखा है, वह होने के बदले हम किसी और में उसका खर्च कर दे, मनोरंजन में, या ऐसे ही कुछ खर्च हो जाए हमसे, या हमारे से दान हो जाए, या किसी को दे दे हम, फिर हमें अफसोस हो करे हमने इतना दे दिया, और या तो चोरी हो जाए। कितनी परेशानी है महाराज। तो धन के प्रति आसक्ति को मिटाने के लिए ये सोचना है कि धन कमाने में मुश्किल, संभालने में मुश्किल, और खर्च हो जाए तो भी मुश्किल, मतलब मुश्किल ही मुश्किल, दुख ही दुख है। तो धन अर्थ अनर्थ का मूल है, ऐसा कहा है। अगर ऐसा होता तो भगवान इस चीज को पैदा ही नहीं करते, धन होता ही क्यों, सब संभालते ही क्यों। इसका उपयोग है, नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन इसके प्रति हमारी आसक्ति को मिटाने के लिए शास्त्र कहता है दुख दोषानुदर्शनम। उसमें दुख देखो, उसमें दोष देखो, उसके दोष के दर्शन करेंगे तब हमारी आसक्ति मिटेगी। तो नकार भाव हमें इसलिए करना है ताकि हमारी आसक्ति कम होती 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 खत्म हो जाए, हमारा अहंकार धीरे धीरे गलता जाए। इसलिए हमें नकार भाव देखना है। और सकार इसलिए, सगुणात्मक गुणात्मक भाव हमें इसलिए देखना है क्योंकि हमारे कल्याण के लिए है। जो है, जहाँ है, जैसा भी है, भगवान ने ही स्वयं उस वेश को लिया है, उस घटना के रूप में या व्यक्ति के वस्तु के रूप में, और हमारे कल्याण के लिए ऐसा रूप धरा है। तो सकारात्मक हमारे द्वेष को मिटाने के लिए है, और नकारात्मक भाव हमारे राग को मिटाने के लिए है। राग से मुक्त होने के लिए हमें उसमें नकार भाव देखना पड़ेगा, उसमें क्या क्या दोष है ये देखना पड़ेगा, तब हमारा राग मिटेगा, आसक्ति मिटेगी, उसके प्रति हमारी ममता मिटेगी। और दोष दर्शन से हम जब उनसे मुक्त हो जाए, फिर दोष देखते रहना नहीं है, गांठ नहीं बांध लेनी है मन में कि नहीं ये तो बुरा ही है और बुरा ही रहेगा, हम तो इससे नफरत करते हैं। नफरत नहीं करनी है उससे, कोई हमें घृणा नहीं करनी है, लेकिन दोष का दर्शन करके सोचना है कि बस ऐसा ही होता है, यही संसार है महाराज। संसार में और क्या हमें मिल सकता है? ये दुख दुखालयम अशाश्वतम, ये शरीर और ये संसार दुखालय है, अशाश्वतम। ये सबसे बड़ा दोष है इसका। ये दुख देता है और इसमें से दुख ही प्राप्त हो सकता है, क्योंकि ये दुखालय है। विद्यालय में विद्या प्राप्त होती है, भोजनालय में भोजन प्राप्त होता है, दुखालय में दुख प्राप्त होता है। इसमें तो दुख ही मिलेगा, इसमें ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। इस तरह से अपने आप को वहाँ से हटा लेने के लिए, अपना राग मिटाने के लिए, अपनी आसक्ति को छुड़ाने के लिए हमें दोष दर्शन करना है, नकार भाव को संभाले रखना है। और हमारा कल्याण इसी में है, हमें दुख से बचने के लिए, वरना छोटी छोटी चीज़ें हमें दुखी कर जाएगी।
जो भी हमें दुखी करने के लिए आता है या कर जाता है उसके पीछे हमारा कल्याण रहा हुआ होता है। देखना उसमें क्या गुण है, क्यों आया, किस लिए आया, इससे हमारा क्या कल्याण हुआ, इसके बारे में महाराज बिना विचारे ही हम दुखी होते रहते हैं। विचार कर्तव्य, विचार करने चाहिए। विचार करेंगे तो हमें सत्य पता चलेगा। तो ये है नकार भाव और सकार भाव, या तो हकारात्मक भाव और नकारात्मक भाव, जिसका हमारे जीवन में बहुत बड़ा उपयोग है। लेकिन कहाँ किसका उपयोग करना है, हर जगह में दोष देखते रहना, ये तो बेवकूफ़ी वाली बात है। और हर एक को बढ़ा चढ़ाकर समझना, ये तो आसक्ति वाली बात है। इसमें हम आसक्त होते जाएंगे। उसमें अगर रमणीयता का भाव हमारे मन में पैदा हो गया और सुख बुद्धि हो गई कि इससे हमें सुख मिलेगा, तो फिर आसक्ति होगी ही होगी, राग होगा ही होगा। तो राग द्वेष मिटाने के लिए ये दो भाव है, और अहोभाव अपना व्यक्त करने के लिए कि पूरी समष्टि, पूरी सृष्टि, परमात्मा की पूरी योजना देखो कैसे हमारा कल्याण और हमारा उत्कर्ष करने के लिए तत्पर है। कितनी हमें इससे सेवा मिलती है। तो हमें चाहिए कि हम भी उसके बदले में कुछ उसकी सेवा कर दे। परस्पर भावयन्तु, इसी को तो यज्ञ कहते हैं ना। हमने बहुत कुछ पाया है, पेड़ों से, पौधों से, हवा से, पानी से, तेज से, धरती से, बहुत कुछ लिया ही लिया है। तो हमारा फर्ज बनता है कि हम भी कुछ बदले में कुछ दे। बिना स्वार्थ, बिना किसी बदले की भावना को हम किसी के लिए कुछ कर सके, समष्टि के लिए कुछ कर सके, प्रकृति के लिए कुछ कर सके, व्यक्ति के लिए, समाज के लिए कुछ कर सके, पशु पक्षी के लिए कुछ कर सके, तो हमें करना चाहिए। यही बिना स्वार्थ के किया हुआ यही कार्य यज्ञ कहलाता है। गीता की दृष्टि में हमारे हर एक कार्य को हमें यज्ञ बनाना है। इसीलिए कहते हैं कि ये सकारात्मक भाव भी इस तरह से हमें उपयोगी है, हमारा उत्कर्ष करने के लिए उपयोगी है। हमें लगता है नगरीदास जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।